मनुष्य और जानवर के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले प्लास्टिक पॉलिथीन पर भले ही सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन अधर झूल में लगे इस प्रतिबंध का असर धरातल पर नजर नहीं आ रहा। सरकार के अधीन विभाग, जिनमें नगर निगम भी शामिल है, समय समय पर पॉलिथीन के खिलाफ कार्रवाई कर कुछ किलो पॉलिथीन जब्त करती है, लेकिन फिर भी शहर में धड़ल्ले से प्रतिबंधित पॉलिथीन का खुलकर उपयोग हो रहा है। वहीं कचरे के ढेर में पड़ी पॉलिथीन को खाकर मवेशी भी बीमार हो रहे हैं। ये सही है कि पॉलिथीन थैलियों के ऊपर राज्य सरकार द्वारा प्रोहिबिटेड कर दिया है, उसके लॉ भी बन चुका है और उसी की अनुपालना में नगर निगम द्वारा सतत प्रयास करते हुए 3 टीमों का गठन किया गया है और गत काफी माह से रेगुलर नगर निगम द्वारा ऐसी जो थैलियां अनाधिकृत रूप से जो बैन है, कैरी बैग हैं, इस तरह का जो यूज कर रहे हैं और उनको हम जब्ती की कार्रवाई चल रही है। नगर निगम द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और रेगुलर तीनों टीमों के द्वारा अब तक कम से कम 300 से 250 क्विंटल तक माल नगर निगम द्वारा जब्त किया जा चुका है। साथ ही इसमें जो इस एक्ट में प्रोविजन है, ऐसे लोगों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में प्रोसिक्यूशन का प्रोविजन है और उसी के तहत नगर निगम द्वारा अब तक करीबन 25-30 लोगों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। उनको हमने वहां अवेयरनेस लाने के लिए हमने जगह जगह ठेलों पर है, ठड़ियों पर है, दुकानों पर प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, इस तरह की चीजें हमने लगवाई है और इसका रिजल्ट यह है कि जैसे जो प्लास्टिक के कप में जो चाय लोग देते थे, आज की तारीख में उनको प्राय बंद से हो गए। हमारे ध्यान में ऐसा आ रहा है कि उसकी जगह पेपर के कपों का यूज करने लग गए हैं लोग और फिर भी थोड़ा सा पब्लिक इसमें सहयोग अभी पूरा नहीं कर पा रही है, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। नगर निगम द्वारा अवेयरनेस के लिए भी काफी कार्रवाई आगे करने जा रही है। सरकार की उदासीनता कुछ इस तरह देखी जा सकती है कि कानून बनाकर छोटे छोटे व्यापारियों, थड़ी वालों, ठेले वालों, चाय की केबिन वालों पर तो कार्रवाई कर चंद किलो पॉलिथीन और कप जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन उत्पादकों पर प्रभावी कार्रवाई न होने से बाजारों में पॉलिथीन खुलेआम बिकती रहती है, जिसे लोग ना चाहते हुए उपयोग में लेकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। पॉलीथीन से ना शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिससे शरीर को नुकसान भी होता है और पशु खाएंगे तो फिर मर जाएंगे, कर जाएंगे। इसलिए ना पॉलीथीन का यूज नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट इसके लिए कुछ काम कर रही है? हाँ, थोड़ा सा बाद में निकाला था पर उसका यूज हो तो नहीं रहा है, इसलिए ना गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं बिकती है पर अभी रोक लगा रखी है, जैसे कपड़ों की थैलियां में पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन जो मतलब अपन यूज़ कर रहे हैं सरेआम, इसके दुष्प्रभाव ये थे, अगर इसको भूमि में अगर गाड़ते हैं अपन तो इसके मतलब भूमि बंजर हो जाती है, जहरीली बनती है और उसको जलाते हैं तो इसका धुआं पर्यावरण में के लिए बहुत हानिकारक होता है। और इसकी रोकथाम के बारे में अगर आपको बताएं तो ये खुलेआम बिक रही है। जो इसके जिम्मेदार है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के, वो बड़े अधिकारी कंपनी मालिक से, फैक्ट्री मालिक होते हैं जो बनाने वाले, उनसे मिले हुए होते हैं, वो उनसे रिश्वत लेते हैं और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं करते हैं। जहाँ तक पॉलीथीन के इस्तेमाल का सवाल है तो हमें कम से कम ही उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। साथ ही साथ इसका कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जब तक उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं गवर्नमेंट देखेगी तब तक पॉलीथीन का यूज़ होता रहेगा। एक्चुअली गवर्नमेंट ने रूल तो बना के पॉलीथीन पर बैन कर दिया है, बट अभी तक मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि पॉलीथीन का बैन है। हर जगह पे यूज हो रहा है और इसका साइड इफेक्ट्स भी। सरकार यदि पॉलिथीन प्रोडक्ट उत्पादन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे या उत्पादकों पर बैन लगे तो ही समस्या से निजात पाया जा सकता है। जब तक उत्पादक उत्पादन करके बाजारों में अपना माल भेजते रहेंगे तब तक इस समस्या पर लगाम लगाना मुश्किल है। इस पॉलीथीन में अपने खाने की बची हुई चीजें, हमने कोई सब्जी के छिलके करे या खाने की कोई ब्रेड खराब हो गई, उसको पॉलीथीन के अंदर हमने बांध के फेंक दिया तो एनिमल्स उनको अपनी भूख की वजह से, स्ट्रे एनिमल्स खासतौर से या छोड़े हुए जानवर उनको खा लेते हैं। पॉलीथीन को वो खोल नहीं सकते तो पॉलीथीन समेत खा लेते हैं। जब हमारे पास पशुपालक ये एक कंप्लेंट लेके आता है कि बार बार इसको आफरा होता है, पेट में गैस बनती है, पशु अच्छी तरह खा नहीं पाता और कई बार उसकी जो सांस की नली और जिसका मल सही बाहर नहीं आता, उसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं वो चोक हो जाती है उस पॉलीथीन के जमने से। जहां एक और अजमेर को हेरिटेज और स्मार्ट सिटी बनाए जाने के विजन डॉक्यूमेंट पर काम शुरू हो चुका है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम भी चलाई जा रही है। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद पॉलिथीन के हो रहे उपयोग इस मुहिम पर झाड़ू फेरता नजर आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं करने पर ये इस तरह की घटनाएं होती है, क्योंकि सरकार तो अपने योजना लागू कर देती है, लेकिन इसको जो अमली जामा पहनाया जाता है वो अधिकारियों द्वारा पहनाया जाता है। सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों से ये कहना चाहूंगा कि वो विभाग से बाहर निकलें
और दौरा करे और मार्केट में कि कहाँ ऐसी पॉलीथीन पाई जा रही है उन पे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, न कि एक जगह पहुंच गए 2 जगह कार्रवाई करी और तीसरी करके जयराम जी की।